पांडवों के शिविर में और युधिष्ठिर जी के शिविर में पहुंचे तो वहां देखा कि युधिष्ठिर जो है वो शैया पे लेटे हैं और उनका पूरा शरीर जख्मों से भरा है, रक्त बह रहा है और जो वैद्य है उस पे औषधियां लगा रहे हैं, उस पे उनका इलाज चल रहा है, चिकित्सा चल रही है। वो इतने घायल हो गए थे। तो जैसे ही भगवान अर्जुन के साथ वहां पहुंचे और युधिष्ठिर जी ने अर्जुन को देखा तो जोर से मुस्कुराए। युधिष्ठिर बोले, अर्जुन तुम मुझे ये बताने आए हो ना कि तुमने कर्ण को मार दिया? अर्जुन ने कहा, नहीं, मैं तो ये बताने नहीं आया, मैं तो आपको ढूंढते ढूंढते आया हूं कि आप कहां चले गए। जब ये बोला तो युधिष्ठिर बहुत नाराज हो गए। बोले, अर्जुन तू वीर के नाम पे कलंक है, ये गांडीव लिए घूम रहे हो, इतना भारी बोझा किसी दूसरे को दे दो तो वही इसका उपयोग कर ले और तुम हृदय से लड़ ही नहीं रहे हो। हाय हाय, अगर मेरा घटोत्कच होता तो कर्ण को मार डालता, मेरा अभिमन्यु होता तो कर्ण को अभी तक मार डाला होता। ऐसे युधिष्ठिर जोर जोर से बोलने लगे। अब अर्जुन क्रोध में आ गया, उसके नथुने फड़कने लगे। उसने कहा, कन्हैया मैंने शपथ ली थी कि कोई मेरी वीरता पे अगर उंगली उठाएगा तो मैं उसका वध कर दूंगा, क्योंकि मेरी वीरता पे कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकता। तो भगवान ने उसका हाथ दबाया कि शांत रह जरा, वो तो वैसे ही इतने घायल पड़े तो उनको क्या मारेगा। तब भगवान ने कहा, अर्जुन धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत जरूरी है। आप जिसको धर्म समझते हो कभी कभी वो अधर्म हो जाता है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी लोक में एक व्यक्ति ने कहा, मैं सत्य के बल पर स्वर्ग जाऊंगा, कभी असत्य नहीं बोलूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, और पूरा जीवन वो कभी झूठ नहीं बोले। और जीवन के अंतिम समय में वो जंगल में झोपड़ी बना के रह रहा था वो व्यक्ति। तो इतने में गांव के लोग हाँफते रोते कुरलाते बच्चे लिए वहां से आए और कहा उनसे कि हमारे पीछे डकैत लग गए, डाकू लग गए, वो हमारा वध करना चाहते हैं, हमें लूट तो लिया है पर वो हमें मारना भी चाहते हैं, तो हम इधर जंगल में छिप रहे हैं, आप उनको हमारा बताना नहीं पता। अब वो जाके यूं कह के छुप गए और ये व्यक्ति सोच रहा है, मैंने तो जिंदगी भर झूठ नहीं बोला, अब इनके लिए मैं क्यों झूठ बोलूं। और उन्होंने आके पूछा, इसने बता दिया और उन्होंने जाके उन सबको मार डाला। बाद में जब इस व्यक्ति की मृत्यु हुई और ये बड़ा चौड़ा होके स्वर्ग गया कि हमारा तो बड़ा स्वागत होगा, धर्मराज स्वयं मेरा वेलकम करेंगे, आरती उतारेंगे, तो जैसे ही धर्मराज ने उस व्यक्ति को देखा, बोले ये आ गया, इसको यहाँ क्यों लाए, इसे फटाफट नर्क भेजो। तो वो कहते हैं कि ये क्या, धरती पे तो धांधली चलती है, स्वर्ग में भी सब गड़बड़ है, मैंने जिंदगी भर सत्य बोला और आप कहते हो कि मुझे नर्क में डाल दो। तो धर्मराज ने कहा कि तुम धर्म को समझते नहीं हो, उस जगह अगर तुम झूठ बोलते तो वो धर्म था, क्योंकि निरपराधों का जीवन बच जाता, पर तुमने वहां सत्य बोलकर अधर्म किया और उसके कारण निरपराधों की हत्या हो गई। समझ रहे हो धर्म और अधर्म को। तो भगवान ने अर्जुन से कहा, तू समझ रहा है, जब देखो तुम लोग कसम खाते रहते हो, मेरी शपथ ये है, मेरी प्रतिज्ञा ये है। बोले, अब तेरी ये प्रतिज्ञा कि तेरी वीरता पे कोई उल्हाना देगा तो तुम उसका वध कर दोगे। तो भगवान ने कहा कि सुनो अर्जुन, जो बड़े होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, अग्रज होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, सम्मानीय होते हैं, आदरणीय होते हैं, पूजनीय होते हैं, अभिनंदनीय होते हैं, ऐसे लोगों का अपमान कर देना ही उनकी हत्या करना है। तेरा बड़ा भाई है धर्मराज युधिष्ठिर, उसने तेरी वीरता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, तेरी प्रतिज्ञा की तू अपनी वीरता पे कोई बात करेगा तो तुम उनकी हत्या कर दोगे, तो अपने बड़े भाई की निंदा कर दे, हत्या के बराबर ही है। अर्जुन तो यहाँ तक भरा बैठा था, बोले इन्हीं की वजह से तो हम ठोकरें खाते फिर रहे हैं।
ये इतने बड़े धर्मराज हैं कि हर अत्याचारी अन्यायी उसके इरादे को नहीं देखते और खेलने बैठ गए जुआ। भाई जब तुम हार गए थे तो हमें दांव पे लगाने की क्या बात थी, और जब हम हार गए सब कुछ हार गए, द्रौपदी को क्यों दांव। इतना बोले बोले इनकी वजह से हम जंगल जंगल भटकते रहे, ये ही मिल गए हमको अजीब धर्मज्ञ। इतना बोला अर्जुन, इतना इतना बोला जैसे स्टेन गन से गोलियां छूटती है ना, ऐसे बोलता गया। और जब भड़ास निकल गई तब बुद्धि ठिकाने आई और फिर लगा हाय 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 मैंने ये क्या कर दिया, मैंने अपने बड़े भाई का अपमान कर दिया, अब तो मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। जो बड़ों का अपमान करता है उसे चिता पे चढ़ जाना चाहिए, अब मैं चिता पे चढ़ूंगा। भगवान ने सिर ठोका, बोले एक आफत कभी होती दूसरी शुरू हो जाती। तो भगवान ने एक बहुत सुंदर बात की। भगवान ने कहा अर्जुन तुझे मरना है ना, तुझे आत्महत्या करनी है। बोले हाँ मैं आत्महत्या करूंगा क्योंकि मैंने अपने बड़े भाई का अपमान किया है। तो भगवान ने कहा कि सुनो अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता है, आत्म प्रशंसा, वो आत्महत्या ही कर रहा होता है। इसलिए अपनी तारीफ स्वयं कर लो तो समझ लो तुमने आत्महत्या कर ली। यहाँ भगवान ने सूत्र क्या दिया, बड़ों का अपमान ही उनका वध है और आत्म प्रशंसा ही आत्महत्या है। इसलिए अपने बड़े गुण गाते रहना उचित नहीं है। मैं बड़ा गोरा हूं तो इसमें मेरी कोई करामात नहीं है। माँ बाप गोरे थे तो हम गोरे हो गए ना, थोड़ी हाइट उनकी ज्यादा थी तो हमारी हाइट बढ़िया हो गई। हम जरा ठिंगे हैं, गोल मटोल काले लूटे से हैं तो ये माँ पिता का ही प्रसाद है, इसमें हमारा क्या अपराध है। अगर हम बहुत बुद्धू हैं तो फिर पिताजी बुद्धू थे, उन्होंने एक और बुद्धू जन्म दिया, इसमें भी हमारा क्या दोष है। और अगर बहुत बुद्धिमता है तो क्योंकि कुल में बुद्धिमता चली आ रही थी, थोड़ा प्रसाद हमें भी मिल गया, इसमें हमारी कोई करामात नहीं है। ना तो अपराध बोध चाहिए और ना बहुत ज्यादा ईगो चाहिए, संतुलन रख के चलो। इसलिए भगवान कहते हैं कि मर्म को समझो, इस संसार में इतराने लायक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इतनी बड़ी गैलेक्सी, इतने बड़े ब्रह्मांड हैं, उन सब में पृथ्वी और उसमें भी हमारा क्या क्या हमारी औकात है। छोटे से बिंदु ही तो है, लेकिन बिंदु भी धन्य हो जाता है जब परमात्मा के नाम के सिंधु में मिल जाता है, फिर हमें विराटता प्राप्त हो जाती है। तो भगवान का सानिध्य, अभी भैया ने कहा कि वो जो है धर्मराज के साथ मंत्रणा कर रहे होंगे तो उनकी मंत्रणा अद्भुत होती है, व्यक्ति को व्यक्ति नहीं रहने देती, समष्टि बना देती है। भगवान की मंत्रणा कायर नहीं बनाती, वीर बनाती है। भगवान की मंत्रणा कर्तव्य से भगाती नहीं, कर्तव्य के मैदान में खड़ा करती है। भगवान की मंत्रणा यही है कि हर समय खुशहाल रहना, कोई हमसे सीख ले, सब में रह के अलग रहना, कोई हमसे सीख ले, झंझटों से भाग जाना, चाहे जिससे सीख लो, पर झंझटों में रह के बचना, कोई हमसे सीख ले। औरों की आंखों में आने के लिए सब सज रहे, पर आंख अपनी में समाना, कोई हमसे सीख ले। आंख गैरों से लगाना बच्चा बच्चा जानता, पर आंख अपने से लगाना कोई हमसे सीख ले। जीते ही जी बचाने के लिए सब वैद्य हैं, हर समय मर मर के बचना कोई हमसे सीख ले। सुख में सुखी दुख में दुखी रहना सभी नर जानते, पर हर समय परमानंद में रहना कोई हमसे। तो भगवान के नाम का सुमिरन, उनके चारों चरित्रों का सुमिरन, उनके गुणानुवाद, हमारी चित्तवृत्ति गुनगुन गुनगुन जब उनको गुनगुनाती है तो उनकी दी हुई मति हमारी मति हो जाती है, उनकी कृपा दृष्टि हमारी सदगति हो जाती है, और वो इशारा कर दें हम उनके हो जाते हैं। और जब हम उनके हो जाते हैं फिर हम दर दर ठोकरें नहीं खाते, जगह जगह के द्वार नहीं खटखटाते, कितने ही दर पे भटके, कितने ही घर बनाए, अब तेरे दर पर आकर जाए न हम निकाले। यही प्रार्थना हम सबकी भगवान के चरणों में। आज हमारा सौभाग्य है, हम आदरणीय ब्रह्मरत्न अग्रवाल जी के, हमारी दीदी कृष्णा दीदी के घर पे हम आज अपने सब भक्तों के साथ आनंद के क्षणों को जी रहे हैं।
आनंद के क्षण हर पल है, हर क्षण, क्योंकि हम आनंद स्वरूप हैं। जग की सेवा करनी है, खोज स्वयं की करनी है और प्यार हरि से करना है। ये 3 मंत्र हैं, जग की सेवा, खोज अपनी, प्रेम हरि से। इन्हीं 3 मंत्रों का आधार जीवन का लक्ष्य निश्चित करता है। और जब जीवन लक्ष्य पा जाता है तो फिर इधर उधर भटकता नहीं, मालूम है करना क्या है। शरीर से सेवा करनी है, मन ठाकुर के चरणों को देना है और बुद्धि की सूक्ष्मता के साथ स्वयं की खोज करनी है कि मैं हूं कौन। न काया न चतुष्टे अंतःकरण, न चित्त बुद्धि न अहंकार, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि सदा में समत्व न बंधन मोक्ष चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। आप सबके बीच में बहुत आनंद है अरुणी, ठीक है? आनंद महोत्सव हो गया। आनंद महोत्सव। अब हम अपनी पूर्णता करेंगे समन्विता के ठाकुर जी के गीत से, फिर पूर्णता।